हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ इंडियन फुटबॉल। दोस्तों, एक रिसेंट स्टडी ने हमें बताया कि इंडिया में जितना फुटबॉल के फैन है उससे कई ज्यादा चेन्नई सुपर किंग्स के फैन इस देश में मौजूद है। Although football is considered as the most famous sports in the world, when it comes to India, still football has a lot to improve. In terms of popularity and quality, football has a long way to go in India. However, भारत में फुटबॉल को चलाने वाला संस्था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉल को डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ स्टेप्स लेते आए हैं, लेकिन अभी भी फुटबॉल हैज ए लॉट टू इम्प्रूव। 2014 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने FSDL के साथ मिलकर हीरो इंडियन सुपर लीग लॉन्च किया था, एक ऐसा टूर्नामेंट जो आने वाले 5 सालों में इंडियन फुटबॉल के लैंडस्केप बदलने वाले थे। जी हां, ISL की वजह से कई लोग फुटबॉल के प्रति अवेयर हुए। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, महेंद्र सिंह धोनी जैसे कई सेलिब्रिटीज ISL के फुटबॉल क्लबों के साथ जुड़ने लगे और देखते ही देखते फुटबॉल हैज गेन मैसिव अटेंशन। इंडियन सुपर लीग के इनॉग्रल सीजन में स्टेडियम में दर्शकों ने भीड़ लगा डाले। जी हां, स्टेडियम अटेंडेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन सुपर लीग उस सीजन दुनिया के टॉप 5 लीगों में शुमार थे। तो गाइस, आप कह सकते हैं एक प्रकार से ISL ब्रॉट ए न्यू रिवोल्यूशन टू इंडियन फुटबॉल और इसी के साथ दे ब्रॉट द ग्लोबल अटेंशन टू इंडिया एज वेल। जुआन कैप्डेविला, रोबर्टो कार्लोस जैसे कई दिग्गज प्लेयर ISL में खेलने को आए, तो एक तरफ से इंडियन क्लब्स को वो अटेंशन मिले एंड फुटबॉल स्टार्टेड फ्लोरिशिंग इन इंडिया। हाउएवर गाइस, जब तक भारत के नेशनल टीम फुटबॉल में एक शक्तिशाली टीम नहीं बनते, तब तक आप कह नहीं सकते फुटबॉल हैज रियली डन वेल इन इंडिया। जी हां, आप लीग में जितना भी पैसा क्यों ना लगा ले, दिग्गज से दिग्गज फॉरेनर्स जितने को भी खिला ले, जब तक इंडियन टीम, जब तक नेशनल टीम फुटबॉल के क्षेत्र में प्रदर्शन नहीं करते, तब तक देश के फुटबॉलिंग बदी चैन की नींद नहीं सो सकते। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे ISL के बाद हुए इंडियन फुटबॉल के जर्नी के बारे में। क्या भारत में ISL वो फुटबॉल अवेयरनेस के साथ साथ वो फुटबॉल क्वालिटी लाने में सफल हुए, या ISL was just a business for some celebrities? Today in this video we are going to discuss them in detail। दोस्तों, ISL के बाद हुए भारतीय टीम के सफर के बारे में हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी गो फॉरवर्ड इनटू दिस वीडियो, आइए पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर के बारे में जान लेते हैं। गाइस, आप सभी को पता ही है IPL इज लाइव और IPL के सीजन में ये साइट आपको रजिस्ट्रेशन पर 51 रुपए एज ए फ्री बेट देंगे। इसी के साथ फर्स्ट डिपॉजिट में 25,000 तक के बोनस यहाँ पे मिल सकते हैं। Hey cricket fans, this season is on fire. 24/7 लाइव कस्टमर सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे आप सभी मैचेस फ्री में देख सकते हैं। काफी एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे HP लैपटॉप, OnePlus 9 Pro मोबाइल एंड Galaxy वॉच आपको जीतने को मिलेंगे। आप अपने फैंटेसी टीम बनाइए और अपने फेवरेट डिपॉजिट मेथड में 60 रुपीज का कैशबैक पाइए। Grab a 150% bonus on your first deposit. Don't miss out. Grab it now. लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, तो अभी चेक कीजिए। दोस्तों, ISL भारत में 2014 से शुरू हुआ था। आज इस वीडियो में हम इंडियन फुटबॉल के 2014 के बाद हुए जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो दौर था जब गुरप्रीत सिंह सिंधु नॉर्वे के क्लब स्टाबेक FC की तरफ से खेल रहे थे। 2015 के मार्च महीने में इंडियन टीम ने गुवाहाटी में नेपाल के खिलाफ खेले। स्टीफन कॉन्स्टेंटीन के अंदर इस टीम में कई प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 2014 के इंडियन सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस पेश किया था। इंडियन कैप्टन सुनील छेत्री ने उस मैच में 2 गोल स्कोर करके इंडियन टीम को 2-0 स्कोर लाइन से इस मैच को जिताया था। दोस्तों, इस मैच के रिजल्ट ने यह साफ बता दिया था कि इंडियन फुटबॉल, जिनको कई लोग स्लीपिंग जायंट कहते थे, द जायंट हैज फाइनली अवेकन। इसके 5 दिन बाद इंडिया ने फिर से नेपाल के खिलाफ नेपाल के दशरथ रंगमला स्टेडियम में एक मैच खेले। हाउएवर दिस टाइम द नेपालीज मैनेज्ड टू होल्ड देयर फोर्ट्रेस और इंडिया को 0-0 स्कोर लाइन से एक ड्रॉ खेलना पड़ा। आफ्टर दैट गाइस, द फोकस वाज ऑन AFC कप एंड FIFA वर्ल्ड कप 2018 जॉइंट क्वालिफायर्स। ऐसा लग रहे थे इंडियन टीम इज गोइंग टू मेक हिस्ट्री। ऐसा लग रहे थे इंडियन टीम इज रियली गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कप एंड फॉर दैट दे हैव टू विन द क्वालिफायर्स। गाइस, उस समय कई लोगों ने ISL के बाद ही फुटबॉल फॉलो करना शुरू किया था। तो गाइस, सम ऑफ देम वर नॉट अवेयर ऑफ द फुटबॉलिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ, फुटबॉल में डेवलप करना, फुटबॉल में इंप्रूव करना, इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले एंड नॉट मेनी पीपल वर अवेयर ऑफ दैट। इसीलिए गाइस, उस साल हुए जॉइंट क्वालिफायर्स में टीम के ऊपर सभी के बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थे।
इंडिया के ग्रुप में ओमान, गुआम, ईरान जैसे हैवीवेट्स टीम मौजूद थे। तो गाइस दिस वाजंट एन इजी ग्रुप एट ऑल कॉस्ट। 2015 के 11 जून को इंडियन टीम ने ओमान के खिलाफ खेले, बट ओमानी प्लेयर्स प्लेड वेल एंड डिफीटेड इंडिया 2-1 इन दैट गेम। भारत के ओर से उस मैच में सुनील छेत्री ने गोल डाले थे। इसके बाद इंडियन टीम गुआम के खिलाफ खेले। दोस्तों ये एक ऐसा मैच था जिसको सभी लोग सोच रहे थे इट्स एन इजी वॉक इन द पार्क। कई लोगों के मुताबिक गुआम को आसानी से भारत हरा देंगे, लेकिन इस मैच का नतीजा भारत के पक्ष में नहीं गए। फॉर सम फुटबॉल फैन दिस इज अ शॉकिंग डिफीट, लेकिन फुटबॉल को बारीकी से समझने वाला यहाँ पे ये कहेंगे कि गुआम के मैक्सिमम प्लेयर अमेरिकी लीग में खेलते हैं एंड दे गॉट प्लेयर्स हु आर हाईली एक्सपीरियंस्ड इन फॉरेन लीग्स। सो गाइस गुआम वाज नेवर एन इजी वॉक इन द पार्क और भारत को गुआम ने 2-1 स्कोर लाइन से उस मैच में हराया था। सुनील छेत्री वाज अगेन द लोनली गोल स्कोरर फॉर इंडिया इन दैट मैच। सो गाइस क्वालिफायर्स में दो डिवास्टेटिंग डिफीट के बाद देयर वाज लॉट्स ऑफ प्रेशर बिल्डिंग ऑन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। कई लोग यहाँ पे फेडरेशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। दे वर सेइंग आपने तो कहा था हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट क्वालिफायर्स के रिजल्ट सब दर्शाते हैं। So the federation arranged an immediate friendly with Nepal in the month of August that year. Nepal played another 0-0 draw with India in that match. The year was passing by और देखते देखते सितंबर आ गई और सितंबर महीने के साथ ईरान के नेशनल टीम भी भारत पहुंचे। दोस्तों ईरान उस समय रेगुलरली वर्ल्ड कप में खेल रहे थे और गाइस ईरान की टीम में सरदार आजमोन जैसे प्लेयर मौजूद थे। भारत के श्री कंठीरवा स्टेडियम में आयोजित हुए इस मैच में ईरानी प्लेयर्स रैन रायट इन इंडियन टीम। They scored 3 goal pass India and handed India 3 back-to-back defeat in the qualifiers. अब यहाँ से गाइस उम्मीद की किरण ना के बराबर थे। ईरान के बाद भारत के ग्रुप के टीम तुर्कमेनिस्तान ने भारत के खिलाफ खेले और दोस्तों इस बार भी भारत को 2-1 स्कोर लाइन से उस मैच को हारना पड़ा। तुर्कमेनिस्तानी टीम took well advantage of their physicality and got the better of India. This defeat was followed by another 3-0 defeat in the hands of Oman, जो इस बार भारत के खिलाफ रिवर्स पिक्चर में खेल रहे थे। तो गाइस क्वालिफायर्स वाज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडियन टीम। कई लोग तो कॉन्स्टेंटाइन को सेक करने की बातें करने लगे, बट गाइस देयर आर सम पीपल हु ट्रस्टेड स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन एंड डिसीजन मेकर्स ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वेर वन ऑफ देम। Constantine remained the coach of Indian team और guys next मैच में he handed India their first win in the qualifiers। जी हाँ भारत ने क्वालिफायर्स में गुआम को फाइनली हराया। रोबिन सिंह ने एक स्पेक्टेकुलर गोल उस मैच में डाले थे। So Indian football team tasted victory after a long time and time has come to continue this winning run। दिसंबर में साफ चैंपियनशिप शुरू हुए और साफ चैंपियनशिप के ओपनिंग मैच में इंडिया ने श्रीलंका को 2-0 स्कोर लाइन से हराया। रोबिन सिंह scored the 2 Indian goals। This match was followed by 4-1 victory against Nepal। Raulin Borges and Changte scored in that match। नेपाल के खिलाफ जीतने के बाद इंडिया ने उसी महीने में मालदीव्स को भी हराया और फिर अगले साल फाइनल में इंडिया डिफीटेड अफगानिस्तान। A match that was well contested by both teams until the extra time। सुनील छेत्री ने एक शानदार फिनिश दिखा के इंडिया को साफ चैंपियनशिप का चैंपियन बनाया। Finally the boys got something to celebrate and so does Indian football fan। साफ चैंपियनशिप के बाद भारत ईरान में अपना क्वालिफायर्स के मैच खेलने गए। There wasn't any such expectation from Indian team क्योंकि क्वालिफायर्स में ऑलरेडी इंडियन टीम 3 मैच हार चुके थे। ISL 2015 के कुछ नोटेबल परफॉर्मर इस टीम में मौजूद थे। ईरान में आयोजित हुए इस मैच का टेलीकास्टिंग इंडिया में नहीं हो रहा था। ईरानी टीम ने फिर से इंडिया को इस मैच में हराया। They scored 4 गोल पास इंडिया, लेकिन उस मैच में गुरप्रीत सिंह संधू ने एक शानदार परफॉर्मेंस पेश किया था। He showed in that match why he deserved to be the number 1 goalkeeper for Indian नेशनल टीम। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान के खिलाफ भारत ने जॉइंट क्वालिफायर्स के आखिरी मैच खेले जहां पर फिर से टीम को 2-1 स्कोर लाइन से शिकस्त मिला। इस मैच में संदेश जिंगन ने गोल डाले थे। विद दिस इंडिया के वर्ल्ड कप और एशियन कप जॉइंट क्वालिफायर्स के जर्नी खत्म हुए। काफी डिसअपॉइंटिंग तरीके से सिर्फ एक ही जीत इंडियन टीम इस कंपटीशन में हासिल कर पाए, वो भी गुआम के खिलाफ। इसके बाद इंडिया को लाओस के खिलाफ एशियन कप क्वालिफायर्स के प्लेऑफ खेलना पड़ा। प्लेऑफ के फर्स्ट पिक्चर में जे लाल पखलुआ के गोल के मदद से इंडिया सिक्योर्ड ए 1-0 विन अगेंस्ट लाओस। यह मैच ओमान में आयोजित हुआ था। आफ्टर दैट गाइस इन द रिवर्स पिक्चर लाओस केम टू गुवाहाटी और उस मैच में इंडिया रन रियॉट ऑन लाओस। इंडिया ने लाओस के खिलाफ 6 गोल डाले। जी हाँ ये पिछले 10 सालों में इंडिया के सबसे बड़ी जीत था। मैच में इंडियन प्लेयर्स फुलगानसो कार्डोजो, जे लाल पखलुआ, सुमित पासी, संदेश जिंगन और ललियनजोला चांगते ने गोल डाले थे। दोस्तों इस जीत के साथ भारत एशियन कप
क्वालिफायर्स के मेन पॉट में पहुंच गए थे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने यहां पे एक बढ़िया गेम खेला। जी हां गाइस, एशियन कप क्वालिफायर्स में जिसका रैंकिंग ज्यादा होते हैं उसको पोर्ट 1 में अपने से कम रैंकिंग के टीम के खिलाफ खेलने को मौका मिलेंगे। इसीलिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ऐसा कुछ ओपोनेंट के खिलाफ फ्रेंडली ऑर्गेनाइज करने लगे जिसका तो रैंकिंग भारत से बेहतर थे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग क्वालिटी देयर वाजंट एनी मच डिफरेंस। वन सच एग्जांपल वाज पुएर्तो रिको। 2016 के सितंबर महीने में पुएर्तो रिको इंडिया में खेलने को आए। इंडिया कंसीडर्ड ए पेनल्टी इन द ओपनिंग मिनट्स ऑफ दैट गेम, लेकिन गाइस इंडियन टीम केम बैक वेल एंड डिफीटेड पुएर्तो रिको बाय 4-1 स्कोर लाइन। सितंबर के बाद काफी सारे महीने तक इंडियन टीम ने कोई भी फ्रेंडली नहीं खेले। अब गाइस यहाँ पे व्हाट वाज द रीजन फॉर द लैक ऑफ फ्रेंडलीज? द रीजन इज स्टिल नॉट नोन, बट इंडियन टीम मेड a comeback into the field in the March 2017 when they played against Cambodia. Now guys, Cambodia is a team who was showing slight progress in football in recent times, and India was the perfect opponent for them to try out their skills. The match was closely contested. Cambodian team scored 2 goals past India, but those 2 goals were not enough to hold the Indian side क्योंकि सुनील छेत्री, जेजे लाल पेखलुआ और संदेश जिंगन के गोलों की मदद से India defeated Cambodia by 3-2 scoreline and won the match. After this friendly, which was tightly contested, it was the time for the Asian Cup qualifiers और भारत के ग्रुप में म्यांमार, किर्गिस्तान जैसे टीम्स मौजूद थे। इन द फर्स्ट मैच ऑफ द एशियन कप क्वालिफायर्स अगेंस्ट म्यांमार, इंडिया डिफीटेड देम और ये जीत उस वक्त म्यांमार के खिलाफ 67 इयर्स के बाद आ रहे थे। दिस वाज ए मैसिव स्टेप इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल क्योंकि गाइस एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे इंडियन टीम ने पेश किया। सुनील छेत्री ने उस मैच के डाइंग मिनट्स में एक स्पेक्टिकुलर गोल डाल के इंडिया को वो प्रीशियस जीत दिलवाया था। इस मैच के ठीक बाद इंडियन टीम वाज सुपर पम्प्ड अप। फैंस जॉइंट क्वालिफायर्स के बुरे रिजल्ट्स को लगभग भूल गए थे। दिस वाज द टाइम फॉर न्यू इंडियन फुटबॉल टीम एंड दिस वाज द टाइम फॉर न्यू इंडियन प्लेयर्स। दोस्तों, इस दौरान स्टीफन कॉन्स्टेंटीन अपने स्क्वाड के साथ काफी चेंजेस कर रहे थे। ही गेव डेब्यू टू मेनी प्लेयर्स। ही वाज कंस्टेंटली टेस्टिंग प्लेयर्स टू गेट हिज बेस्ट प्लेइंग 11 और ये सब टेस्टिंग के लिए इन जून ही ऑर्गेनाइज अ फ्रेंडली विद नेपाल व्हिच इंडियन टीम won again by 2-0 स्कोर लाइन। इंडिया के तरफ से उस मैच में संदेश जिंगन और जेजे लाल पेखलुआ ने गोल डाले थे। नेपाल के खिलाफ खेलने के बाद इंडियन टीम किर्गिस्तान के खिलाफ खेले। किर्गिस्तान वाज ए बेटर फुटबॉलिंग टीम एज कंपेयर्ड टू इंडिया, बट ऑन दैट गिवन डे इंडिया वर दैट डोमिनेंट साइड। किर्गिस्तान वर अनलकी इन दैट मैच। दे kept hitting the crossbar, but Indian team scored a wonderful goal in the 69th minute of the match through Sunil Chhetri. So guys, after a series of winless run, now victories were in favor of Indian team. All India Football Federation ने इसी बीच एक ट्राई नेशन सीरीज ऑर्गेनाइज किया। सेंट किटीज, मॉरिशस जैसे टीम्स इस सीरीज को खेलने के लिए आए और गाइस टू बी फेयर इंडिया won this tri-nation series pretty easily. They defeated Mauritius and Saint Kitts to win this tri-nation series. So guys, you can say at this point of time India was enjoying a handsome undefeated run. इसके बाद अगले साल टीम was back to play in Asian Cup qualifiers और इस बार मकाऊ इंडिया के ओपोनेंट थे। बेंगलुरु में आयोजित हुए इस मैच में बलवंत सिंह ने 2 गोल डालकर इंडिया को जीत दिलवाए थे। क्वालिफायर्स के रिवर्स फिक्सचर में इंडिया मकाऊ चले और मकाऊ में टीम को एक बड़ी जीत हासिल हुए। मकाऊ के खिलाफ उस मैच में इंडियन टीम ने 4 गोल डाले। They continued their winning run. Rowling Borges, Chetri, JJ scored in that match for Indian team. So guys, with this win, इंडिया अपने क्वालिफायर्स के ग्रुप के शिखर पर पहुंच गए थे। अब गाइस इंडिया को बाकी रहे मैचेस में जीत चाहिए था। म्यांमार के खिलाफ रिवर्स फिक्सचर में बर्मीज टीम ने फाइट बैक किया, बट दे वर नॉट इनफ टू डिफीट दिस इंडियन टीम। इंडिया प्लेड आउट ए 2-2 draw with Myanmar and heading into the next year they were in a comfortable position to qualify for the Asian Cup. 2018 started with a defeat to Indian side. Asian Cup qualifiers में किर्गिज टीम ने ये दिखाया था कि why they are the better side and defeated India by 2-1 scoreline. उस मैच में ऐसा लग रहा था इंडियन टीम was nowhere in the match. हालांकि जेजे लाल पेखलुआ ने एक हेडर के जरिए जरूर टीम की फाइट बैक लीड किया था, but that was nothing more than a consolation goal. Even after the defeat, Indian team qualified for AFC Asian Cup जो कि अगले साल 2019 में कतार में आयोजित होने वाले थे। This was a big achievement for Indian team क्योंकि गाइस पूरे 8 साल बाद इंडियन टीम ने कतार के एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया था। इस अचीवमेंट की खुशी में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रपोज फॉर एन इंटरकॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट टू कीप द फुटबॉल गोइंग और इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए केनिया, चाइनीज ताइपे, न्यूजीलैंड जैसे टीम्स आए। टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में इंडियन टीम showed their domination against Chinese Taipei team. They scored 5 goals past them. In the second match against Kenya, who were at that time an opposition with a better
their FIFA ranking, India scored 3 goals past Kenyan defense. The game was contested in a field which was poorly maintained. जी हाँ, बारिश की वजह से फील्ड में पानी जमा हो गए थे and Kenyan players were not able to adapt into it. In the third match of the tournament, Stephen Constantine made a lot of changes into the side. जी हाँ guys, even after knowing that they are facing New Zealand, फिर भी guys Stephen Constantine ने इस मैच में बहुत ज्यादा चेंजेस किए और कहीं ना कहीं ये फैसला इंडिया पे भारी पड़ा. न्यूजीलैंड के टीम जो मेनली रिजर्व प्लेयर से भरे थे, इंडियन टीम को 2-1 स्कोर लाइन से हराया. लेकिन इस हार के बाद भी इंडिया क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ द इंटरकंटिनेंटल कप एंड इन द फाइनल मैच दे अगेन डिफीटेड केनिया टू क्लिंच द टाइटल. सो गाइस, फर्स्ट द ट्राई नेशन सीरीज, देन क्वालिफिकेशन टू एशियन कप और इसके बाद द ट्रायम्फ ऑफ इंटरकंटिनेंटल कप. गाइस, दिस वाज द बेस्ट run of Indian football team in the last decade, and this run gave us a promise that one day India can be among the world's best in football. So guys, after all these good times, it's time to move into the next edition of SAF Championship. याद रखिएगा, इससे पहले SAF Championship में भारत ने अफगानिस्तान को हराया था and India did a brilliant job in securing the title. So obviously going into the next tournament, सभी लोग भारत को फेवरेट मान रहे थे. इंडियन टीम के हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने इस टूर्नामेंट को एज ए प्रिपरेटरी टूर्नामेंट लिया और अपने मेन टीम को भेजने के बजाय स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने इस टूर्नामेंट में इंडिया के एक ऐसा टीम भेजा जहां पे कई दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे. द टीम वाज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स. साफ चैंपियनशिप के ओपनिंग मैच में द बॉयज डिड ए गुड जॉब बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाय 2-0 स्कोर लाइन. फिर उसी स्कोर लाइन के साथ नेक्स्ट मैच में मालदीव्स को भी हराया. आर्च राइवल पाकिस्तान भी ये टूर्नामेंट खेल रहे थे और इंडियन टीम ने पाकिस्तानियों को भी नहीं छोड़ा. दोस्तों, इंडिया के युवा टीम ने ये दिखा दिया व्हाई द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल वाज इन द सेफ हैंड. हाउएवर दोस्तों, बांग्लादेश में आयोजित हुए इस टूर्नामेंट के फाइनल में मालदीव्स इमर्ज आउट एज ए बेटर साइड और भारत को 2-1 स्कोर लाइन से हराकर साफ टाइटल अपने नाम किया. दोस्तों, ये टूर्नामेंट भारत के नए लड़कों के लिए एक स्टेपिंग स्टोन थे और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जरूर साफ चैंपियनशिप से हाथ धो बैठे थे, बट ही गॉट व्हाट ही वांटेड और इस टूर्नामेंट के ठीक बाद इंडिया वेंट टू प्ले फ्रेंडली अगेंस्ट चाइना. दोस्तों, चाइना में आयोजित हुए ये मैच बहुत ही डिफिकल्ट था इंडियन टीम के लिए. द स्टेडियम वाज फुल ऑफ चाइनीज क्राउड चीयरिंग फॉर देयर टीम. चाइनीज टीम में उले जैसे प्लेयर मौजूद थे जो इस वक्त लालिगा में खेल रहे हैं. सो गाइस, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग क्वालिटी, चाइनीज वेर ए मच बेटर टीम. लेकिन दोस्तों, उस मैच में गुरप्रीत सिंह संधू के हाथ में मानो जादू आ गया था. जी हाँ, ये गुरप्रीत सिंह संधू के जीवन के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है. चाइनीज टीम के एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक शॉट गुरप्रीत सिंह संधू डिसमेंटल करते गए और इंडियन टीम मैनेज टू प्ले ड्रॉ विद चाइना इन चाइनीज सॉइल. ये ड्रॉ किसी जीत से कम नहीं था. जी हाँ, इस ड्रॉ ने वर्ल्ड फुटबॉल में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पेश किया कि हम भी है तैयार. दोस्तों, चाइना के खिलाफ इस मैच के बाद इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर एफ्स एशियन कप 2019 और एज ए प्रिपरेटरी मैच ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑर्गेनाइजेज ए फ्री फ्रेंडलीज विद गुड टीम्स. फर्स्ट जॉर्डन ने इंडिया के खिलाफ खेले. जॉर्डन के खिलाफ इंडिया को 2-1 स्कोर लाइन से शिकस्त मिला. निशु कुमार ने उस मैच में डेब्यू गोल डाले थे. फिर गाइस, उस मैच के बाद इंडिया प्लेड ए गोललेस ड्रॉ विद ओमान जो कि एक प्रैक्टिस मैच था और इस मैच की टेलीकास्टिंग नहीं हुए. दोस्तों, बिगिनिंग ऑफ 2019 ब्रॉट ए होल न्यू एक्सपीरियंस इनटू द इंडियन टीम क्योंकि इंडियन टीम अब पार्टिसिपेट करने वाले थे एफसी एशियन कप में जो कि एशियाई फुटबॉल के सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है. दोस्तों, एफसी एशियन कप के ओपनिंग फिक्चर में इंडिया डिफीटेड थाईलैंड बाय 4-1 स्कोर लाइन. एक ऐसा मैच जो कोई इंडियन फुटबॉल फैन शायद ही कभी भूल पाएंगे. जी हाँ, सुनील छेत्री, जे लालपेखलुआ, अनिरुद्ध थापा ने उस मैच में गोल डाले थे. बहुत लोग ये सोच रहे थे कि थाईलैंड की टीम ये मैच आसानी से जीत जाएंगे. उस वक्त थाई टीम में चानाटीप, सोंग्रासन जैसे प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इंडियन टीम डिफीटेड द थाई टीम प्रीटी इजीली और अगले मैच में इंडिया ने यूएई की सामना किया. यूएई की टीम बहुत ही हाई प्रोफाइल टीम थे. अली मफखोज जैसे लीजेंडरी प्लेयर उस टीम में मौजूद थे. इस मैच में इंडिया को कई मौका मिले जहां पर इंडियन टीम गोल स्कोर कर सकते थे, बट इंडियन टीम फेल टू स्कोर इन दैट मैच. बट यूएई टुक देयर चांसेस और भारत को 2-0 स्कोर लाइन से हराया. दोस्तों, इस हार के बाद इंडिया को लास्ट मैच में बहरीन के खिलाफ सिर्फ एक ड्रॉ चाहिए था टू प्रोग्रेस इनटू द नेक्स्ट राउंड ऑफ एशियन कप. लेकिन दोस्तों, शोफिक घोष ने मैच के लास्ट मिनट में एक पेनाल्टी कंसीड करके बहरीन को जीत दिलवाया. दैट वाज ए हार्ट ब्रेकिंग एंड टू दिस टूर्नामेंट फॉर दिस इंडियन टीम क्योंकि गाइस, इस टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए इंडियन टीम वेंट थ्रू ए लॉट. आफ्टर दिस डिफीट, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन एज ए हेड कोच ऑफ इंडियन टीम एंड नाउ थिंग्स
started turning for Indian team. दोस्तों इंडियन टीम के नेक्स्ट हेड कोच बने क्रोएशियन ईगर स्टिमाच। दोस्तों ईगर स्टिमाच अपने साथ बहुत इंटरनेशनल तजुर्बा लेके आ रहे थे एंड एक्सपेक्टेशंस वर हाई ऑन हिम। थाईलैंड के फुटबॉल एसोसिएशन ने इसके बाद इंडिया को एक टूर्नामेंट किंग्स कप में खेलने के लिए इनवाइट किया। इस टूर्नामेंट के फर्स्ट मैच में इंडिया ने क्यूरासाओ के खिलाफ खेले। क्यूरासाओ के फुटबॉल टीम वाज हैविंग गुड प्लेयर्स और उस टीम में एक दो प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने प्रीमियर लीग में खेले थे। क्यूरासाओ ने इंडिया को 3-1 स्कोर लाइन से हराया था। देन इन द नेक्स्ट मैच इंडिया फेस्ड थाईलैंड। अब गाइस बहुत लोग इस मैच को एशियन कप के रिप्ले मान रहे थे, बट गाइस इस मैच में थाईलैंड ने अपने बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं खिलाया। हाउएवर इंडियन टीम शोड नो कंसर्न और अनिरुद्ध थापा के गोल की मदद से इंडिया ने थाईलैंड को 1-0 स्कोर लाइन से हराया। लेकिन ये जीत किंग्स कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए काफी नहीं था और इंडियन टीम को किंग्स कप से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दोस्तों इसके ठीक बाद टाइम हैज कम फॉर येट अनदर इंटरकॉन्टिनेंटल कप और इस बार केनिया, न्यूजीलैंड और चाइनीज ताइपे नहीं बल्कि इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए इस बार नॉर्थ कोरिया, सीरिया और ताजिकिस्तान आ रहे थे। टूर्नामेंट में इंडियन टीम खास इंप्रेस नहीं कर पाए। नॉर्थ कोरिया ने इंडियन टीम को 5 स्कोर लाइन से हराया, फिर ताजिकिस्तान ने इंडियन टीम को 4 स्कोर लाइन से हराया। इस टूर्नामेंट में सिर्फ सीरिया ही एक ऐसा टीम था जिसके खिलाफ इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा। इंडिया प्लेड आउट ए 1-1 ड्रॉ विद सीरिया। सो गाइस इंटरकॉन्टिनेंटल कप के ये खराब आउटिंग इट केम एज अ सरप्राइज टू मेनी इंडियन फैंस, क्योंकि इसके ठीक पहले ही एशियन कप और किंग्स कप में टीम मैचेस जीत के आए थे। इंटरकॉन्टिनेंटल कप ऑल्सो शोड वन थिंग दैट अभी भी इंडिया को बहुत कुछ इंप्रूव करना है। दोस्तों 2019 में फिर से फीफा वर्ल्ड कप और एफसी एशियन कप के जॉइंट क्वालिफायर्स शुरू हुए और भारत के ग्रुप में इस बार अफगानिस्तान, ओमान, कतार और बांग्लादेश शामिल थे। इट लुक्स लाइक एन आइडियल ग्रुप। कतार को छोड़ के इस ग्रुप के बाकी ओपोनेंट्स इंडिया के लिए आइडियल थे। लेकिन गाइस इस क्वालिफायर्स के ओपनिंग मैच में ओमान ने इंडिया को गुवाहाटी में 2-1 स्कोर लाइन से हरा के दे प्रोवाइडेड ए मेजर शॉक टू द टीम। जी हां, ओमानी प्लेयर्स वर प्लेइंग बेटर फुटबॉल इन द सेकंड हाफ। इसके बाद गाइस भारत कतार गए और कतार के खिलाफ इस मैच में कोई इंडियन टीम से कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। जी हां, कतर वाज ए वे बेटर टीम इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग एंड फुटबॉलिंग क्वालिटी, बट द नाइट हैड सम अदर प्लान्स। भारतीय टीम ने कतार में जाकर कतार के खिलाफ एक भी गोल कंसीड नहीं किए। इंडियन टीम प्लेड आउट ए गोललेस ड्रॉ विद कतार, जो कि आने वाले कई सालों के लिए इंडियन फुटबॉल में याद रखा जाएगा। दिस ड्रॉ गेव न्यू होप्स टू इंडियन फुटबॉल, जो अब बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले थे, बट टू एवरीवन सरप्राइज इंडिया couldn't defeat बांग्लादेश। जी हां, इंडियन टीम couldn't defeat बांग्लादेश। इट वाज ए बिग अपसेट फॉर इंडियन टीम, खास करके जिस वक्त कतार जैसे टीम्स के खिलाफ इतना ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस पेश करके भारत इस मैच में खेलने गए थे। दिस रिजल्ट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। इसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी 1-1 स्कोर लाइन से भारत ने ड्रॉ खेले एंड देन ओमान अगेन डिफीटेड इंडिया इन द लास्ट मैच ऑफ द कैलेंडर ईयर 2019। तो गाइस जिस हिसाब से 2019 की आगाज किया था भारत ने, उस लिहाज से फिनिश नहीं कर पाए और इंडियन टीम एट दिस पॉइंट वाज ऑलरेडी आउट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 कैंपेन। दोस्तों 2020 में भारत ने एक भी फ्रेंडली मैच नहीं खेले ड्यू टू पैंडेमिक। एक साल बाद 2021 में इंडिया मेड ए कमबैक इनटू द फील्ड बाय प्लेइंग ए फ्रेंडली विद ओमान, जो कि 1-1 की स्कोर लाइन से समाप्त हुआ। इसके ठीक बाद इंडियन टीम यूएई के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेले। दोस्तों यूएई ने इंडिया को 6-0 स्कोर लाइन से हराया। दोस्तों ये एक बहुत ही शेमफुल हार था इंडियन टीम के सामने, क्योंकि गाइस इंडियन टीम कुड हैव डन मच बेटर विद द डिफरेंट अप्रोच इन दिस मैच। इसके बाद भारत कतार के खिलाफ जॉइंट क्वालिफायर्स के बाकी रहे एक मैच खेले। इस मैच में कोई हैवी थ्रेशिंग नहीं हुए। कतार जस्ट मैनेज्ड टू स्कोर ओनली 1 गोल पास्ट इंडिया। सो गाइस इसके बाद इंडिया प्लेड विद बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान टू फिनिश देयर डिसअपॉइंटिंग जॉइंट क्वालिफायर्स कैंपेन। बांग्लादेश को टीम ने 2-0 स्कोर लाइन से हराया और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ फिर से टीम played at 1-1 draw. After a wave of defeat and disappointing run, it's time for India to gain some winning momentum और इसीलिए गाइस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने नेपाल के खिलाफ 2 फ्रेंडलीज यहाँ पे आयोजित किए। फर्स्ट फ्रेंडली में नेपाल ने भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाफ सरप्राइजिंगली 1-1 स्कोर लाइन से एक ड्रॉ मैच खेले। दोस्तों इस मैच के बाद इंडियन टीम फेस्ड a lot of criticism. इंडियन टीम who was already under pressure after this match अगले मैच में नेपाल को 2-1 स्कोर लाइन से हराया। बट इस मैच में भी नेपाल had their moments of glory but couldn't capitalize their chances. After these 2 friendlies, time has come for the next SAF championship और इस बार इंडियन टीम अपने मेन टीम के साथ ही इस टूर्नामेंट को खेलने गए। दोस्तों इस टूर्नामेंट में श्रीलंका ने इंडिया के खिलाफ शॉकिंगली एक ड्रॉ खेले। फिर बांग्लादेश ने भी
इंडिया को ड्रॉ खेलने में मजबूर किया। ऐसा लग रहा था 2 ड्रॉ के बाद इंडिया अब इस टूर्नामेंट से ही बाहर होने वाले हैं, लेकिन साफ चैंपियनशिप के ग्रुप के बाकी 2 मैचों में नेपाल और मालदीव्स को हरा के इंडिया मेड देयर प्लेस इन द फाइनल में नेपाल भारत के खिलाफ खेले, लेकिन गाइस नेपाल को इंडियन टीम ने 3-0 स्कोर लाइन से हरा के साफ चैंपियनशिप अपने नाम किया। काफी सालों के बाद फाइनली इंडियन टीम वॉन समथिंग, और ये जीत टीम के लिए बहुत ही स्पेशल था क्योंकि इससे पहले टीम के ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे थे। देयर वाज़न्ट एनी आंसर, लेकिन साफ चैंपियनशिप के इस टाइटल ने इंडियन टीम को साउथ एशियन फुटबॉल में अपने खोई हुई पहचान वापस दिलवाया। साफ चैंपियनशिप के बाद इस साल 2022 में भारत ने 2 फ्रेंडली मैच खेले। बहरीन ने इंडिया को 2-1 स्कोर लाइन से हराया और फिर बेलारूस ने इंडिया को सेकंड फ्रेंडली में 3-0 स्कोर लाइन से शिकस्त दिया। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट इंडियन नेशनल टीम्स जर्नी आफ्टर इंडियन सुपर लीग। जी हाँ, ये जरूर है आईएसएल ने इंडियन फुटबॉल को वो मच नीडेड पुश दिया है, लेकिन दोस्तों विश्व फुटबॉल में अपने दबदबा जताने के लिए अभी भी इंडिया को बहुत कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। इनफैक्ट इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसे में आने वाले वक्त में देयर विल बी मेनी न्यू चेंजेस इन इंडियन फुटबॉल, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रमोशन और रिलीगेशन टू आईएसएल, इंडिया's इंक्लूजन इन काफा टूर्नामेंट। लेकिन क्या वो इंक्लूजन नेशनल टीम के परफॉर्मेंस पर भी प्रभाव डाल पाएंगे, वो आने वाले सीजन में देखने लायक होगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अंटिल देन, अलविदा।